So bachcho, let's do a few more questions. And here are these questions. So ये देखो, ये आप बना लोगे 3 to the power -1 plus 4 to the power -1. कोई बिना कुछ सॉल्व किए इसका आंसर बता सकता है? इसका आंसर होना चाहिए 1. क्यों? इसके अंदर मैं कुछ भी कर लूं, जो कुछ भी दिया हुआ है 3 का पावर -1, 4 का पावर -1 प्लस 5 का पावर -1, जो भी आएगा कुछ तो नंबर ही आएगा ना. और जो भी नंबर आएगा उसका अगर मैं पावर 0 कर देता हूं तो फाइनली आना तो 1 ही है. नहीं आया तो यकीन है तो करके देख लो. 3 का पावर -1, 4 का पावर -1, 5 का पावर -1, फिर इनको ऐड करो, फिर देखो उसका पावर 0 करोगे तो 1 ही आएगा. ये सॉल्व हो जाएगा. -2/3 का पावर -2 है. या पहले तो सबसे पहले ये करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो -2 की जगह -4 हो जाएगा. अब ऐसा समझो कि क्वेश्चन में इतना टू द पावर -4 है. अब माइनस वाले को सॉल्व करो. एक्सपोनेंट में अगर माइनस है तो 1 डिवाइडेड बाई उतना लिख देते हैं और उसके बाद तुम कर ही लोगे जैसा हमने पहले किया हुआ है. राइट. सो ये देखें क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. 8 to the power -1 into 5 to the power 3 डिवाइडेड बाई इतना. हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, कर लो इसको सॉल्व, बन जाएगा. सो 8 to the पावर है -1, 8 to the power -1 into 5 to the power 3 डिवाइडेड बाई 2 to the power -4. 8 to the power -1 को क्या लिख सकते हैं? जैसे ही एक्सपोनेंट में माइनस है 1/8 टू दी पावर 1. टू दी पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 8 का पावर 1 8 ही होगा. इनटू 5 का पावर 3 है तो 5 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 125. 5 इंटू 5 इंटू 5. ओके. डिवाइडेड बाई है 2 का पावर -4. 2 का पावर -4 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4. ठीक. तो फाइनली क्या हो गया? 1/8 इंटू 125 इंटू ये 2 का पावर 4 ऊपर चला जाएगा. 2 to the power 4 क्यों ऊपर चला गया? ऐसे था ना 125, तुम ऐसे लिखोगे डिवाइडेड बाई 1/2 to the power 4. यही तो है 125 डिवाइडेड बाई 1/2 to the power 4. तो यही किया मैंने. इस डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में बदलना है तो ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा. तो 2 to the power 4 बाई 1. तो देखो वही तो हुआ 125 इंटू 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बात वही है. ठीक है. सो अब देखो 2 to the power 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. सो कितना हो गया? 4 इंटू 4 16. तो ये देखो 8 2 जा 16, 125 2 जा 250. इसका आंसर 250 होना चाहिए. सिमिलरली आप इसको कोशिश करना, सेम उसी तरीके से बनेगा बच्चों. ओके. इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Find the value of m for which 5 to the power m divided by 5 to the power -3 equal to 5 to the power 5. ठीक है. तो पहले लिख लेते हैं. ये बोल रहा है कि 5 to the power m divided by 5 to the power -3 equal to 5 to the power 5 है. मतलब 5 to the power 5 होना चाहिए. तो देखो अगर बेस सेम है तो और डिवाइड हो रहा है तो पावर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे. तो हम इसको लिखेंगे 5 to the power m -3. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इस माइनस को हटा के यहाँ पे +3 कर देते हैं. m +3 और दिस इज इक्वल टू 5 to the power 5.
मतलब ले दे करके ये 5 होना चाहिए। ये वाला जो भी m का वैल्यू ऐसा हो कि ये 5 हो जाए, क्योंकि देखो ना इक्वल टू है ना 5 तो तुम खुद सोचो m का वैल्यू कितना हो कि ये 5 हो जाए। अगर m के जगह पे 2 होता तो 2 + 3 5 नहीं हो जाता? 5 या सो हम इससे निकाल सकते हैं कि m इक्वल टू 2। अगर मैथमेटिकली करना है, दिमाग नहीं लगाना, तो फिर ऐसे कर सकते हैं। देखो बेस यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो ऊपर का एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए। सो मैं ऐसे करूंगा m+3 शुड बी इक्वल टू 5, इस वाले 5 के बराबर होना चाहिए, है ना? तो इम्प्लाइज m इक्वल टू 5 - 3, जो कि आएगा 2। और यही मेरा 2 भी आया था, और लॉजिक भी यही कहता है। देखो m के जगह पे 2 रख दो, तो 2 + 3 5 हो गया ना। तो ये 5 इधर भी, 5 इधर भी। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो डन। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6। सो इसको देखते हैं। इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करना है, कर लोगे? बिल्कुल उसी तरीके से करना है। चलो एक करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये तुमको देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, है ना? लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि अगर हम उसी लॉजिक से चले तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले लिख दिया जाए 1/3, इसका पावर है जी -1, ठीक है, माइनस 1/4 टू द पावर -1, और इस पूरे का पावर -1 है। ठीक, तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, 1/3 का पावर -1 है, तो इसका क्या मतलब हुआ? 1/1/3 का पावर 1। ठीक, तो 3 का पावर 1 करने की जगह ऐसे ही छोड़ देते हैं, और फाइनली ये क्या होगा? ये 3 ऊपर चला जाएगा। अभी अभी तो हमने दिखाया था 1/1/3, जब भी मल्टीप्लीकेशन में बदलेगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, है ना? अभी अभी हमने देखा था। तो ओवरऑल 1/1/3 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1 विच इज 3 माइनस। सेम इसको भी हम लिखते हैं 1/1/4 का पावर 1, फिर ये 4 ऊपर चला जाता तो 4 हो गया इसका आंसर। तो 4, इस पूरे का पावर है -1। ओके, अब 3 में से 4 चला गया, कितना? -1। -1 का पावर -1 इक्वल टू, अब जैसे ही हमने देखा कि एक्सपोनेंट में माइनस है, आंख बंद करके 1/-1 था, -1 का पावर 1, तो इक्वल टू 1/-1। 1/-1 को -1 लिख सकते हैं, माइनस ऊपर चला जाएगा और 1 से डिवाइड हुआ तो वही वही मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी दिखाया था। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हो गया -1? क्योंकि देखो 1/-1, इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत? ऊपर भी वही किया, नीचे भी वही किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो फाइनली कट ही जाना है ना, फाइनली बचा तो यही ना। अब देखो अगर मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाला मल्टीप्लाई होकर के बन गया -1, और नीचे वाला माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 1। -1/1 -1, वही तो लिखा मैंने -1। सो देखो देखने में कितना हार्ड लग रहा था, बट आंसर आया इसका -1, छोटे से स्टेप में बन गया। सेम उसी उसको भी ऐसे ही करोगे। जैसे ही मैंने देखा माइनस, सबसे पहले कर दिया 1/, इतना। जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे माइनस, कर दिया 1/, इतना, और फिर सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, सो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कर लोगे। हाँ, जिसने भी वीडियो को सीक्वेंस में देखा होगा वो बिल्कुल, वो बच्चा कर लेना चाहिए। 7th आ जाते हैं, सिंप्लीफाई। बोल रहा है इस चीज को सिंप्लीफाई करो जी। अच्छा, ये क्यों लिखा बच्चों, t इज नॉट इक्वल टू 0? देखो कोई भी नंबर हो दुनिया का, जैसे मान लो अगर मैं लिखूं 0/5, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 0।
0 डिवाइडेड बाई 8, आंसर 0। 0 डिवाइडेड बाई 8, 0, 9, 0, 5, 4, 2, इसका आंसर 0। सो बेसिकली 0 से कोई भी नंबर को अगर डिवाइड करेंगे, 0 से नहीं, 0 बाई कोई नंबर, तो ये आएगा 0। लेकिन अगर ऐसा पूछूं क्वेश्चन, तो अगर ऐसा होता तो कि कि 5 डिवाइडेड बाई 0, इसका आंसर क्या होता? तो इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। डिफाइंड ही नहीं है, इसका आंसर नहीं है, या इसी को कहते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कुछ बहुत बड़ा आएगा जो कि पता नहीं है, अनडिफाइंड है, पता नहीं है, अननोन है। अगर मैं वही लिख दूं 8 डिवाइडेड बाई 0, तो भी इसका आंसर यही है। और इन्फिनिटी को ऐसे लिखते हैं, या इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। डिफाइंड ही नहीं है, पता नहीं है, कोई नहीं बता सकता। तो बेसिकली अगर कोई भी नंबर हो, एनी नंबर ए डिवाइडेड बाई 0, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, जिसका आंसर किसी को नहीं पता है दुनिया में, या इसको कहते हैं इन्फिनिटी। ठीक है। आह, ये बताओ ऐसा क्यों होता है, फिर टाइम लगेगा। चलो ये बता देता हूँ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बाकी है, ये क्वेश्चन खत्म करते ही। तो ये समझ गए ना कि कोई भी तो पहले दोनों चीज लिख लेते हैं, दोनों मुद्दे लिख लेते हैं कि जी कोई भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड किया जाए तो 0 बाई ए है, तो इसका आंसर 0 है। लेकिन वही किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाए, तो इसका आंसर होता है इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। तुम पूछोगे ऐसा क्यों है, क्यों अनडिफाइंड है, क्यों किसी को नहीं पता दुनिया में कि इसका आंसर क्या होगा? तो बताते हैं, फिर आएंगे इस क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम टॉपिक से हट गए। सो द पॉइंट इज कि देखो किसी भी डिवीजन का क्या मतलब होता है। जैसे मैं लिखूं कि 10 डिवाइडेड बाई 2, इसका क्या मतलब है? 10 डिवाइडेड बाई 2 का क्या आंसर आएगा? 5, राइट। तो 5 का मतलब ये हुआ कि जो 10 है ना, इसको मैंने 5 टुकड़ों में बांट दिया है। बेसिकली दो दो का टुकड़ा अगर 5 बार जोड़ दिया जाए तो 10 आ जाएगा। ये मतलब होता है डिवीजन का। ये जो 5 आया है, ये 5 आपको क्या बता रहा है? 5 बता रहा है कि 2 लीजिए और इसको 5 बार जोड़ दीजिए। 2 का कोई एक टुकड़ा है, फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर, है ना? तो ये 2 मीटर करके 5 बार इसको अगर जोड़ दिया जाए, देखो 5 बार जोड़ दिया ना मैंने, दो, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 10 आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर आया है 5। तो डिवीजन का मतलब होता है कि तुमने उस, जैसे ये एक रॉड है, इसको 5 टुकड़ों में बांट दिया मैंने, और एक टुकड़ा कितने का है? 2 मीटर का है। ये मतलब होता है डिवाइड करने का, मतलब होता है कि उसको ब्रेक कर देना, डिवाइड कर देना। तो जैसे अगर मैं लिखूं 8 डिवाइडेड बाई 4, इसका क्या मतलब हुआ? इसका आंसर क्या आएगा पहले देख लो, इसका आंसर आएगा 2। 8/4 2 होता है ना। तो 2 का मतलब ये है कि का 4 का 2 टुकड़ा ले लो और आपस में जोड़ दो। देखो 4 और 4 जोड़ करके 8 हो जाएगा, इसलिए आंसर आया 2। 2 बता रहा है कि कितना टुकड़ा हुआ उसका। इस 4 के कितने टुकड़े लेने हैं? 2 टुकड़े लेने हैं, ये मतलब है 2 का। और देख लेते हैं, मान लो ऐसा होता 15/3, इसका आंसर कितना आता है? 5। तो ये 5 क्या बता रहा है? डिवाइड होकर के क्या बता रहा है कि 3 का 5 टुकड़ा लेना है।
एक 3 का ले लिया, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तीसरा टुकड़ा लिया, चौथा लिया, पांचवा लिया, और ये बोल रहा है कि सारे टुकड़ों को जोड़ दो। तो 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, देखो 15 आ गया। तो डिवीजन का मतलब होता है कि हम इस वाली चीज का कितना टुकड़ा लें कि ऐड करने के बाद ये आ जाए, उनको जोड़ देने के बाद ये आ जाए ऊपर वाला। तो अब देखो, कोई एक, जैसे मैंने लिख दिया 0/5, दूसरे कलर से यूज करते हैं, 0/5। इसका क्या मतलब हुआ, इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर यह आना चाहिए कि 5 का कितना टुकड़ा लें कि उसको जोड़ देने के बाद 0 आ जाए। अगर मैं 5 का एक टुकड़ा भी लेता हूं, एक टुकड़ा भी लेता हूं, तो ये जोड़ देने के बाद तो 5 आएगा। अगर एक भी लेता तो, ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए 0। मुझे ऐसा टुकड़ा चाहिए जो कि जोड़ देने के बाद 0 आ जाए। तो इसलिए कहते हैं कि हम कोई टुकड़ा ही नहीं लिए, 0 टुकड़ा। ओके, देर इज नो डिवीजन ऑफ दैट, 0। बेसिकली 5 का 0 टुकड़ा लूंगा तो ही आएगा 0। सिर्फ 5 ही पे नहीं है, कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लेता मैं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था? आंसर ये आना चाहिए था कि 2 का कितना टुकड़ा लूं कि 0 आ जाए। जैसे 3 का कितना टुकड़ा लूं कि 5 आ जाए, तो 5 टुकड़ा लिया, सॉरी 5 नहीं, 15 आ जाए। तो 5 टुकड़ा लूंगा तो 15 आ जाएगा। तो डिवीजन का आंसर ये होता है, डिवीजन का मतलब ये होता है कि कितना टुकड़ा लें। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो 2 मीटर का है, इसका कितना टुकड़ा लिया जाए कि 0 मीटर हो जाए। तो भाई कोई टुकड़ा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक टुकड़ा भी या कुछ भी थोड़ा सा भी ले लिया तो 0 से ज्यादा हो जाएगा। तो तुम्हें 0 टुकड़ा लेना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर होता है 0। 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज 0। अब देखते हैं यही लॉजिक मेरा इसके लिए भी लागू हो रहा है क्या, क्योंकि डिवीजन का लॉजिक तो सब जगह सेम होना चाहिए। तो फिर ये इन्फिनिटी क्यों है? हाँ तो देखो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 10 डिवाइडेड बाई 0, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? आंसर ये आना चाहिए कि 0 का कितना टुकड़ा लूं कि 10 आ जाए। तो मेरे पास एक 0 मीटर का कुछ टुकड़ा है, इसमें कितना टुकड़ा ऐड करता जाऊं कि 10 बन जाए। तो 0 है मतलब कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है तो इसमें कितना भी ऐड करते जाओ, जब कुछ है ही नहीं तो कितना ऐड करोगे कि 10 बन जाए। अगर कुछ भी होता, जैसे मान लो यहाँ पे 1 होता, तो 1 का कितना टुकड़ा लूंगा कि 10 बन जाएगा। तो ये एक है, 1, फिर 1, 2, 3 टुकड़ा, 4, 5, है ना, 1 1 1 1 1, ऐसे ही करके 10 टुकड़ा लूंगा तो 10 बन जाएगा। इसलिए इसका आंसर आता है 10। देखो, 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 10। यही तो होता है डिवीजन में। लेकिन जैसे ही मैंने जीरो कर दिया, अगर इसके जगह पे, यहाँ पे, तो इसका मतलब ये आंसर ये होना चाहिए, यहाँ पे जो भी आया आंसर, वो ये होना चाहिए कि इस 0 का कितना टुकड़ा लिया जाए कि आपस में जोड़ देने के बाद ये 10 हो जाए। तो 0 का एक टुकड़ा लिया, ये मान लो 0 है, फिर दूसरा टुकड़ा लिया, फिर तीसरा टुकड़ा लिया, बट सब तो 0 ही है। इसको कितना भी आपस में इसको ऐड कर दो, इसको जोड़ दो, ये 10 कभी होगा ही नहीं। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि इनफाइनाइट तक जोड़ते रहो इसको, या इसी को लोग बोल देते हैं अनडिफाइंड, पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता है कितनी बार इसको ऐड कर देंगे कि 10 हो जाएगा। तो सिर्फ 10 ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नंबर होता, 2 भी होता, तो भी सेम यही स्थिति है। तो बेसिकली हम बात ये कर रहे थे कि जी ये दोनों बातें सही क्यों है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो बस इतना समझ में आना चाहिए कि 0 से अगर
मतलब 0 डिवाइडेड बाई सम नंबर है तो इसका आंसर 0 है। लेकिन अगर कोई 0 अगर डिनोमिनेटर में है तो इसका आंसर इन्फिनिटी है, या इसी को हम बोलेंगे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। ऑलराइट, ये दो बातें आपको जाननी चाहिए। उसी को मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ा सा अपने सिलेबस से बाहर जाके, ऐसे ही मन किया, मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता देते हैं। ओके, देखो ये है, हाँ, तो हम इस बात पे क्यों आए थे? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। कौन से कलर यूज करें? चलो ब्लू कर लेते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना पहला, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, बट इसमें लिखा है कि टी इज नॉट इक्वल टू 0। वो लिखना पड़ता है लोगों को, क्यों? अगर मान लो टी की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती, तब तो ये पूरा का पूरा नॉट डिफाइंड हो जाता। तो क्यों आप बहुत बता रहे हो कि सिंप्लीफाई करो? जब कोई भी चीज नॉट डिफाइंड है तो सिंप्लीफाई का कोई मतलब ही नहीं है ना, या सो इसलिए लोग लिखते हैं कि टी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी। ओके, सो टी इज नॉट इक्वल टू 0 जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि टी 0 नहीं है, क्योंकि 0 0 हो जाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, नॉट डिफाइंड हो जाता। किसी के भी नीचे अगर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ये है 25 इंटू टी टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी टू द पावर -8। तो कर लें, चलो लिखते हैं 25 टी टू द पावर -4 को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई टी टू द पावर 4, है ना? और ये पूरा का पूरा डिवीजन में है, तो हम इसको पूरा का पूरा ऐसे डिवीजन में कर देते हैं, ऐसे डिवीजन में। ठीक, या चलो ऐसे डिवीजन में क्या, सीधा यहाँ पे करो, ये लो। 5 का पावर -3 को हम लिख सकते हैं 1 बाई 5 का पावर 3 इंटू 10 इंटू टी टू द पावर -8 को लिखा जा सकता है 1 बाई टी टू द पावर 8। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, 25 इंटू 1 25, इसको हम लिख सकते हैं 25 बाई टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में तो 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 इंटू टी टू द पावर 8। अब इस डिवीजन को मुझे मल्टीप्लीकेशन में बदलना है, तो क्या होगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो ये हो जाएगा 25 बाई टी टू द पावर 4 इंटू, जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, सो 125 इंटू टी टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 10। यही होगा जी। ठीक है, सो अब देखो टी टू द पावर 4 और टी टू द पावर 8 है, तो हम इस 10 को इधर लेके आ जाएं। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसको, नीचे यहाँ पे 10, यहाँ पे टी टू द पावर 4। अब देखो दोनों का बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको मिटा के, मैं इसको मिटा के सीधा यहीं पे कर ले लूँ, 8 - 4 कर दूं, तो सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ 4 टी टू द पावर 4। इसको काट देते हैं, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, तो देखो कितना आ गया, 125 इंटू 5 कितना होता है, 625 डिवाइडेड बाई 2। सो 625 को अगर डिवाइडेड बाई 2 करें तो कितना आएगा, कर लोगे ना तुम लोग? तो जो भी यहाँ पे आएगा इंटू टी टू द पावर 4, यही इसका आंसर है। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये वाला करके देखना, 3 का पावर -5 है, 1 बाई हो गया, ये भी 1 बाई हो जाएगा, 1 बाई 1 बाई, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो, हमने रूल्स तो समझ ही लिया है।
तो कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है बच्चों, मेरे हिसाब से ये सब कुछ आसान है। अगर आप बिल्कुल आपकी समझ बिल्कुल सही है तो आपसे ये सारे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। सो हियर वी एंड विथ कौन सा चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 10। एंड इसमें मुझे लगता है कि इतनी जानकारी आप लोगों को काफ़ी है। अगर इतनी सारी चीज़ें बना पा रहे हो, ऐसे समझ पा रहे हो, तो ये काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो अब चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय, टेक केयर।